एक परियोजना जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आती है जंगलों में जल संरक्षण के लिए, ताकि जो जंगली जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं या कभी आग लग जाए उसको बुझाने के लिए जल का संरक्षण हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल पवार पहाड़ी ऑलराउंडर में। तो जैसे कि आज है 7 जून 2024 और अभी सुबह की बज रहे हैं 8:30 और आज जा रहा हूँ मैं अपने बगल वाले गांव में जाखाल में, जो हमारा एक बहुत ही पुराना मार्केट है। तो मुझे कुछ ख़रीदारी करनी वहाँ से और उसके बाद मैं जाऊँगा अपने गांव में, जो सबसे नीचे वाला मोहल्ला है, यानी जहाँ का नाम है दतवासेरा। तो आज मैं कुछ भाई लोगों को मिलने जा रहा हूँ क्योंकि घर आ रखे हैं। और तो जैसे कि आज थोड़ा फ्री हो गया हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना उन भाई लोगों को मिल के आऊँ जिनको मिले हुए काफ़ी अरसा हो गया है। तो आज बाज़ार जाऊँगा, बाज़ार से कुछ पेंट ले करके जो कि मुझे अपनी ग्रिल पे करनी है, और फिर वहाँ से जाऊँगा नीचे गांव दतवासेरा और वहाँ भाई लोगों को मिल करके फिर घर आऊँगा। तो गाइस, एक परियोजना जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आती है जंगलों में जल संरक्षण के लिए, ताकि जो जंगली जानवर हैं या पेड़ पौधे हैं या कभी आग लग जाए उसको बुझाने के लिए जल का संरक्षण हो। तो उसका एक अनोखा उदाहरण ये मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जो है हमारे ज़माने में, यानी पहले 20, 25, 30 साल पहले यहाँ पे जो है एक ऐसे ही वाटर पॉन्ड मिट्टी का बना हुआ था और हमेशा उसमें जल रहता था। लेकिन उसके बाद कुछ परियोजनाएं आई और गवर्नमेंट ने जंगल में ऐसे वाटर पॉन्ड बनाने का जो है बेड़ा उठाया। और एक ज्वलंत उदाहरण ये है कि ये जो पॉन्ड बना हुआ है, पहले तो इसमें पानी प्रिजर्व होता था, लेकिन इसके बनने के बाद इसमें कोई पानी प्रिजर्व नहीं होता है। और अगर हम इस पर चिंतन करें तो ये गवर्नमेंट का कोई दोष नहीं। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से फंड आया, फंड जो है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ से आया, और कहाँ से किसने ये पास किया, किसने बनाया, तो इसमें हम गवर्नमेंट को आरोपित नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंसर्न डिपार्टमेंट, ठेकेदार और जिसकी जिम्मेवारी जिन्होंने बनाया है, तो उन्होंने इस तरह के काम किए हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि कोई भी विकास अगर रुका है तो हम लोगों की वजह से रुका है। तो एक ही ज्वलंत उदाहरण है कि हमारे उत्तराखंड में अगर कोई विकास रुका हुआ है तो उसके दोषी हम हैं, उसके भागीदार हम हैं। क्योंकि अगर किसी ठेकेदार को अगर ये काम दिया है और इस प्रकार से उन्होंने बनाया है, और इसमें जिसमें कि पानी पहले प्रिजर्व रहता था, पानी इसमें हर मौसम में भरा हुआ रहता था। ये जब भी बारिश आती थी तो मिट्टी का बना हुआ था और चिकनी मिट्टी थी और पानी से भरा हुआ रहता था। लेकिन आज की तारीख में ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के काम जो हम लोग करते हैं और दोष गवर्नमेंट को देते हैं, तो ये सरासर हम लोगों की बहुत बड़ी गलती है। और मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, पक्का एक बार निरीक्षण करे कैसे इसको आप लोग पास करते हैं और कहाँ से जो है अपनी स्वार्थ के लिए जो है इस तरह के काम करके आप सबको धोखा देते हो आप। तो इसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपने ये धोखा दिया है नेचर को। जंगली जो जानवर है जो यहाँ पे पानी पीते थे और आज ये सूख गया है, वो सब उन ठेकेदार, उन कंसर्न डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनकी वजह से। तो ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और एक ये भी है, तो ये सिर्फ बजट को पास करके पैसा कमाने का एक धंधा है। अगर मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचे, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, किसी भी जनप्रतिनिधि को या गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो इससे कंसर्न हो, तो इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए कि ये क्या क्या उत्तराखंड में हो रहा है और विकास के नाम पे कैसे कैसे लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि सरकार को बिल्कुल भी इसमें दोष देने वाली बात नहीं है। जो कंसर्न डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो इसको पास करते हैं और जो इसका ठेका लेते हैं, और जो फाइनली जब बिल बन जाता है, जो बिल पास करता है बिना जांच किए हुए ऐसे वाटर पॉन्ड बनाते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे कमाने का एक धंधा है और सबको धोखा देने का एक ज़रिया है। और एक ये भी है, देखो ये भी उसी की तरह है कि जल संरक्षण के लिए बनाया गया, और देखो सिर्फ पास हो गया, पैसे ले लिए और बाकी काम देख लो आप। कहीं भी जल की एक बूंद नहीं है, जबकि 2-3 दिन में ज़ोरदार बारिश हुई उत्तराखंड में लगातार, तो कहीं भी एक बूंद पानी नहीं रुका हुआ है। और पानी रुके ना रुके, आप इसकी हालत देख लो,
ये कैसे बना रखा है। तो मैं जो हमारा एक मार्केट है, बहुत पुराना मार्केट है जाखाल, जो हमारा पड़ोसी गांव है, तो वहाँ से मैं हो करके फिर अपने गांव में आया, जो हमारे सबसे नीचे जो मोहल्ला है, तो वहाँ से मिल के आ गया हूँ मैं। और उसके बाद अब जैसे टाइम हो गया है 11:30 और जा रहा हूँ घर की तरफ। घर के लिए एकदम चढ़ाई है, तो अभी मैं फ़िलहाल रास्ते में रेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और धूप भी एकदम तेज़ धूप है, लेकिन एकदम नेचर है और बिल्कुल शांत माहौल, ठंडी हवा चल रही है पेड़ के नीचे और छाया में बैठा हूँ। और झिंगुर की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, तो कह सकते हैं कि नेचर का फुल आनंद अभी जैसे कि मैं ले रहा हूँ। और मुझे ये सोलिटरी बहुत ही पसंद है, शांत माहौल हो तो कुछ अलग ही आनंद आता है। तो अभी थोड़ा जितना आया हूँ उतना और रह गया जाने के लिए, इसलिए मैं आधे रास्ते में अभी जो है थोड़ा आराम कर रहा हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक यू इन माय यूट्यूब चैनल पवार पहाड़ी ऑलराउंडर। और आज जैसे कि जो मैंने बीन्स और राजमा बोई थी यहाँ, तो काफ़ी बड़ी बड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और इनकी कर रहा हूँ मैं गुड़ाई, मेंटेनेंस कर रहा हूँ इनका, और इनके जड़ों पे लगा रहा हूँ मैं मिट्टी, ताकि ये अच्छे ढंग से इनकी ग्रोथ हो और इस पर जल्दी जल्दी फलियाँ आ जाए। तो इतनी गुड़ाई मैंने कर दी है। जो सीताफल वगैरह जो मैंने जो बेल के बीज लगाए थे, वो भी इतने इतने हो गए हैं। और एक मैं लाया था गिलोय का पौधा, और गिलोय का पौधा जो है इतना बड़ा हो गया। इसकी बेल जो है ना, इसकी बेल कितनी बड़ी बेल हो गई है, और कहाँ चली गई बेल, यहाँ तक पहुँच गई बेल। इसकी जो ग्रोथ है वो एकदम बहुत ही फास्ट है। तो ये होपफुली जो है काफ़ी ऊपर चली जाएगी ये। और ये हमारे उत्तराखंड में जो है बहुत ही यूज़फुल है, मेडिसिन का काम करती है। जैसे जानवरों को ज़्यादा दिया जाता है ये, क्योंकि उनके पेट में अगर गर्मी पड़ गई तो उनको ये कूट करके ऐसे ही उनको खिलाया जाता है। और कोरोना के बाद तो इसकी अहमियत और बढ़ गई है, क्योंकि इसका जो काढ़ा बनाया जाता है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। और ये लाया था मैं एक टहनी लगाने के लिए, तो लग गई है। और देखो इसकी बेल यहाँ तक पहुँच गई है, यानी नीचे से लेकर बहुत ही तेज़ ग्रोथ इसकी होती है। तो सभी को लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही यूज़फुल बेल है ये। तो कुछ देखो, एक एक लगाया मैंने, केले का पौधा भी लगाया यहाँ पे, ये उसके साथ साथ मैंने लगाया है। देखो ये ऐसे हो गए, कितनी बड़ी बेल हो गई है, और बहुत सारी बेल बढ़ रही हैं अभी। कुछ और मैं अभी बो रहा हूँ, ककड़ी के बीज बो रहा हूँ अभी। तो कुछ ये है दिनचर्या मेरा। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े जो है इनकी बेल चली गई है। तो मे बी कि उतने मंथ इसमें फली आनी शुरू हो जाएगी, और फिर इसका हम उठाएंगे भरपूर आनंद। तो आज कुछ थोड़ा फ्री हूँ, तो इसलिए मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ कि जो मैंने पहले आते ही किया था। एक तो मैंने ये पैरामीटर जो लगाते हैं, ये बांस का पैरामीटर बनाया था। उसके बाद मैंने बीन्स और राजमा जो होती है उसके मैंने बीज बोए थे, और लगातार इनकी सिंचाई करता रहा मैं, मग से पानी डालता रहा इनके हर पौधे में, और आज इनकी इतनी बड़ी ग्रोथ हो गई है। तो थैंक्स टू गॉड कि नेचर ने मेरा साथ दिया, और जो है एकदम जो है इनकी ग्रोथ तुरंत हो गई है। तो क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ, और जितने भी पेड़ पौधे वगैरह इनको लगाना मेरे को बहुत पसंद है। और आगे भी मैं कुछ फ्रूट्स के पेड़ लगाऊंगा, क्योंकि जब हमारे पिताजी हुआ करते थे वो बहुत सारे फ्रूट्स के पेड़ लगाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद सारे पेड़ ख़त्म हो गए हैं। अभी भी एक भी फ्रूट्स का कोई पेड़ नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनके जो पौधे ला करके मैं लगाऊँ, और ताकि आने वाली जनरेशन इसका लुत्फ़ उठाए, आने वाली जनरेशन को भरपूर फल मिले। तो हालांकि यहाँ पे जो है आजकल बंदरों का बहुत आतंक है, लेकिन एक कहावत है, जुए के डर से आप घाघरा पहना नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगर बंदरों के डर से हम चुपचाप बैठ जाएं कि बंदर खा लेते हैं, तो कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। तो ज़रूरी है काम करना। ठीक है, बंदर भी खाएंगे, उनसे बचाव करेंगे, उनसे प्रोटेक्ट कैसे करना है उसके लिए कुछ हम उपाय करेंगे। बट फ़िलहाल ये चीज़ हमको बराबर, अगर टाइम है तो सब्ज़ी वगैरह अपने घर में ही, ऑर्गेनिक सब्ज़ी हमको घर में ही बोनी चाहिए। तो अभी मेरा बहुत बड़ा प्लान है कि आगे जो खेत हैं उनमें मैं ऑर्गेनिक सब्ज़ी लगाऊं अपने परिवार के लिए और अपने लिए।
तो ऐसे बेचने बुचने का कोई मेरा इरादा नहीं है, बट अपने लिए सफिशेंट हो जाए वही बहुत है। तो अभी मैं इनकी गुड़ाई भी कर रहा हूँ, यहाँ तक मैंने कर दी है ये, और आगे मैं इनकी जड़ों पे मिट्टी लगा रहा हूँ, फिर इनकी गुड़ाई कर रहा हूँ। और वो देख सकते हैं मैडम लाई हैं सब्जियाँ कहीं से, तो उनका काम है मेरे को अच्छा से अच्छा मतलब भोजन प्रोवाइड करना, और मेरा काम है ये कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ। जैसे कि सुबह के जो मेरा रूटीन होता है मॉर्निंग का, इससे मैं निवृत्त हो गया हूँ और अपना योगा मेडिटेशन वगैरह सब करके नाश्ता मैंने कर दिया है, और अब मैं इस काम पे लग गया हूँ। ये है आज का कुछ रूटीन वर्क जिसको मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो फिर आगे मिलते हैं आपको। तो सब्जी है, हरी सब्जी कल जो हम लाए थे वहाँ जंगल से, तो उसमें से ये है मतलब बिच्छू घास, सिसोड़ कंडाली जिसको बोलते हैं, और ये है मार्छा, इसको मार्छा कहते हैं, चौलाई, और ये अल्मोड़ा, तो हमारे यहाँ अल्मोड़ा होता है, इस खट्टा होता है इसका एकदम, इस चटनी पे बनती है। और ये है खेतों की हमारी मतलब ऑर्गेनिक राई। तो आज और ये है चालू, जो मैंने पहले ये बारे बताया था आपको। तो ये इस प्रकार की सारी वनस्पति इकट्ठा करके आज बनेगी इसकी एक अच्छी डिश, और मैडम बना रहे काफली, और जब बन जाएगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे और आपके लिए हम पोस्ट भी करेंगे। तो अभी मैडम बात कर रही हैं बेटे से वीडियो कॉल, और हम आए हैं अभी इवनिंग वॉक के लिए। तो आज जैसे कि काफ़ी गर्मी थी दिन में, 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो अभी थोड़ा राहत मिली है क्योंकि शाम का टाइम है, हवा ठंडी चल रही है। तो गाइज़ आज के ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, जिसने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट्स ज़रूर कर देना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय।